दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत और बंद पत्रों के बारे में, जो कि बताया गया है अध्याय 35 में। इसमें ये बताया गया है कि जमानत कौन कौन सी धारा में लगेगी, अजमानती मामलों में जमानत कौन देगा, जमानती मामलों में जमानत थाने से मिल जाएगी, और जिन मामलों में 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास है या जो व्यक्ति जेल में हैं उन्हें कौन सा न्यायालय जमानत देगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। धारा 478(1) कि किन मामलों की जमानत ली जाएगी, किन मामलों में जमानत। ठीक है। जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाएगा, तो जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है, तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत पत्र लेने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से उसकी उपस्थिति के लिए बंद पत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा। स्पष्टीकरण है इसका, जिसमें साफ बोला है कि जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत पत्र देने में असमर्थ है, वहां अधिकारी या न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि पर्याप्त कारण होंगे कि यह निर्धन व्यक्ति है। ठीक है। परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 135 की उपधारा 3 या धारा 492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है। उपधारा 2 है। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय और स्थान के बारे में बंद पत्र या जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसे जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकेगा। और ऐसी किसी इंकारी का ऐसे बंद पत्र या जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 491 के अधीन उसको शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 479 अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। इसमें पढ़ेंगे कि जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है, अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए भी निर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। जैसे किसी हत्या के केस में कोई कैदी जिसको 20 साल की सजा दी गई है और उसने 12 साल की सजा भुगत ली है, तो न्यायालय उसे जमानत दे सकेगा। ठीक है। परंतु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो वह न्यायालय द्वारा बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए भी निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की 1/3 विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है। ठीक है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है और उसने इससे पहले उसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो न्यायालय उसकी 2.5 साल की सजा पर ही उसे जमानत दे सकेगा। परंतु यह और कि न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आदि अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंद पत्र के बजाय जमानत पत्र पर उसे छोड़ सकेगा। ठीक है। परंतु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए
उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। स्पष्टीकरण है, जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने की अभियुक्त द्वारा कार्रवाई में हुए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित नहीं किया जाएगा। धारा 480 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी? जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। किंतु यदि वह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, या वह 3 वर्ष या उससे अधिक के किंतु 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति शिशु है या कोई महिला या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है। परंतु यह और कि न्यायालय यह भी निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका वह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है। परंतु यह और भी केवल यह बात की अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए या प्रथम 15 दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा के लिए हो सकती है। जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और यह वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं पालन करेगा। ठीक है, परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसके द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। नंबर 2, यदि ऐसे अपराधी या न्यायालय को यथास्थिति अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त धारा 492 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेक अनुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने उपस्थित होने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है दंडनीय कोई अपराध या भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6, 7 और 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्परिणाम या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, तो धारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंद पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा, कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग है या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा, और कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें भी जिसे वह ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है। अब धारा 4 है उपधारा 4। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारण या विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकेगा और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा। ठीक है। 6, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है
उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है, तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, वह मजिस्ट्रेट की समाधान पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अर्थात 60 दिन में अधिक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया तो उसे जमानत का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। 7 है यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि वह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने उपस्थित होने के लिए बंद पत्र उसके द्वारा निष्पादित करने पर छोड़ देगा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे धारा 481। इसमें बताया गया है कि अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व यथास्थिति अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका के संबंध में सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे और ऐसे बंद पत्र पर 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। नंबर 2, यदि ऐसा अभियुक्त उपस्थित होने में असफल रहता है तो बंद पत्र जब्त हो जाएगा और धारा 491 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।